आइए हम सब अपने बाइबल को खोले प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय वचन 4, प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय वचन 4, और हम सब खड़े ही रहेंगे इसे पढ़ने के लिए। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। I repeat once again, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. मैं फिर एक बार इसे दोहराता हूँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Revelation chapter 3 and verse 16. प्रकाशित वाक्य इसका तीसरा अध्याय वचन 16। So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से थूक दूंगा। Let us all pray, everybody. आइए हम सब दुआ करें। Thank you, Lord, my God, for this time. We welcome you to this place in a new way, Lord. And I, would you speak, revealing truth and changing lives. And Lord, my God, let your word be changed, has been changed from Logos to Rhema, Lord. Let lives be changed completely, Lord, and transformed in Jesus' name. और हाँ मेरे परमेश्वर, ये समय जो है हम आपके हवाले कर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने पहले से ही लोगोस से रेमा में परिवर्तित कर दिया परमेश्वर। और मैं नहीं तो तू आकर आपके लोगों से सच्चाई बोल परमेश्वर, जिंदगियों को परिवर्तित करते हुए उन्हें नया बनाओ। यही दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। Take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते Now हैं। let us all open our Bibles to Matthew 25, everybody, and let's read from verses 1 onwards. This is going to be my base verse for this entire new series, which the Holy Ghost has asked me to start for the preparation of the church, of the body of Christ, especially our church. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 1, और ये जो है 1 से आगे, और ये जो अध्याय है, ये जो श्रृंखला मैंने शुरू किया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है हमारी कलीसिया के लिए शुरू करने के लिए, ताकि हम तैयार हो जाएं। और ये जो वचन है विशेषकर अपनी ही कलीसिया के लिए है, और हम इसे मिलकर पढ़ेंगे। Today is the first recording from our studio. आज अपनी स्टूडियो से सबसे पहला रिकॉर्डिंग जो है वो आज ही हम कर रहे हैं। And I thank God for this wonderful, blessing the Lord has added to our church. और मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये एक आशीष जो परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को जोड़ा है। And I believe many new things you'll see happening from this location. और मुझे विश्वास है कि इस जगह से और बहुत सारे नई चीजें जो है वो उभर आएगी। Also, we'll have some changes, some aesthetic changes into this place. और इस जगह का जो दिखावा है उसमें भी हम बहुत सारे बदलाव लाने वाले हैं। And we're going to make sure that the word of God comes to you completely undeterred and completely whole. और हम ये ध्यान रखने वाले हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो आप तक बिना रुकावट के और पूरी तरह से आप तक पहुंचेगी। Let's all read Matthew 25 and verses 1 onwards in Hindi till verse 13. और आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 1 से 13 तक हिंदी में हम पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मशालों तो तेल ली, परंतु अपने साथ, माफ कीजिएगा, मूर्खों ने अपने मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालें के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा
और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। Amen. 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 So today my subject from today onwards is a new series that's called as Trim Up. Turn to somebody and say Trim Up. और आज से जो मैं नई श्रृंखला जो मैं शुरू कर रहा हूं और आज का जो विषय है और जो आगे मैं लेने वाला हूं, विषय का नाम है, किसी को मुड़कर आप उनसे कहो, खुद को सही करो। बोलो एक दूसरे को, खुद को सही करो. Come on. खुद को सही करो। Turn to somebody and say in Marathi, स्वतःला नीट करा. बोला. स्वतःला नीट करा। Now, let me go directly into the subject. चलो आइए मैं सीधे इस विषय में चला जाता हूं। I have been, we all have been sailing through this horrible time of Corona. और हम सभी जो है इस कोरोना के इस काल से हम गुजर रहे हैं। And it was a very turbulent time. और ये जो समय है बहुत ही बुरा है, मुश्किलों से भरा हुआ है. Many of our dear and beloved ones, we lost them into the journey, in this journey. और इस सफर में हमारे जो बहुत नजदीकी लोग हैं, कुछ हम खो बैठे हैं. And it was really a trying time for mankind. और इंसानियत के लिए ये सचमुच बहुत ही एक परीक्षा का समय है. But at the same time, लेकिन इसी समय I have been observing as a prophet more and less as a pastor. एक भविष्यकर्ता करके ज्यादा और एक पास्टर करके कम मैं ये देख रहा हूँ. I was observing very carefully. मैं बहुत ध्यान से ये देख रहा था that people who were in the Lord or who are in the Lord are diminishing their walk with God. जो परमेश्वर में थे या या फिर जो परमेश्वर में है, उनका जो चाल चलन है परमेश्वर में या उनका जो चलना है परमेश्वर में, वो कम होते जा रहा है. And slowly it is getting deterred, it is getting deteriorated. और धीरे कर ये बहुत ही कम और पूरा खत्म होते जा रहा है. And when I see their lives, और जब मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूँ, it shocks me with great amazement that how can good believers end up or come to such a dire situation. और मुझे उनकी जिंदगियों को देखकर इतना अचंभा होता है, यह अचंभा होता है कि कैसे क्या इतने अच्छे विश्वासी जो है उनके जिंदगी में ऐसी परिस्थिति तक आ पहुंच सकते हैं. And the Lord began to speak to me from Matthew 25 onwards. और परमेश्वर जो है वो मुझसे बातें करने लगा मत्ती रची सुसमाचार इसका 25वां अध्याय से आगे. Let us begin this journey today. तो आइए इस सफर को हम आज शुरू करें. The Bible states, बाइबल कहता है, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps. That's all, which took their lamps. तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली. जिसने अपनी मशालें ली. Yeah, come on. बस जिन्होंने अपनी मशालें ली, बस इतना ही. But the verse doesn't end there. लेकिन जो वचन है वो वहीं पर खत्म नहीं होता. But it states furthermore, लेकिन वो आगे यो भी कहता है, and went forth to meet the bridegroom. और मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली. Now, what does this mean exactly? अब इसका अर्थ क्या है? What is the kingdom of heaven? स्वर्ग का राज्य क्या है? That anybody who has received the Lord Jesus Christ in their life, कि जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को खुद के जिंदगी में स्वीकारा है, उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, and has been filled with the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है. that's not sufficient. इतना ही नहीं, but is on the way to meet the bridegroom. लेकिन उस मार्ग पर है दूल्हे को मिलने के लिए. That's very important. You just being filled with the Holy Spirit is of no use. हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बस सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना इतना ये कुछ काफी नहीं It है. is not just sufficient to have the Holy Ghost and do nothing. और पवित्र आत्मा पाकर कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सही नहीं है. What is the meaning of they went to meet the bridegroom? इसका अर्थ क्या है कि वो दूल्हे को मिलने गए? It means they began to have a daily life
towards heaven. इसका मतलब ये है कि वो ऐसी जिंदगी जीने लगे जो हर दिन स्वर्ग की तरफ का है. It means that every action of there was tailored, was customized towards heaven. इसका मतलब यह है कि उनकी हर एक कृति जो है वो ऐसी रची थी कि वो सिर्फ स्वर्ग की ओर ही जा रही है. Means every action they began to tailor as if they are now going to heaven. वो हर एक कृति वो ऐसे सीने लगे कि वो कि वो स्वर्ग की तरफ ही जा रहे हैं. So whenever you receive the Holy Spirit, whenever you come in the Lord and whenever you receive the Holy Spirit, तो जब कभी भी आप मसीह में आते हो और उसके बाद जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है, people of God, परमेश्वर के लोगों, after receiving the Holy Ghost, what do you do? पवित्र आत्मा को पाने के बाद आप क्या करते हो? Are you on the way to heaven? क्या आप उस मार्ग पर हो जो स्वर्ग की ओर जाता That है? is very important. Are you on the way to heaven? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्या आप उस मार्ग पर हो जो स्वर्ग की ओर जाता है? Or after receiving the Holy Ghost, are you on the way to go to hell? या फिर पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या आप उस मार्ग पर हो जो नरक की ओर जाता है? What? No. Say that. या फिर ऐसा है कि क्या आप पवित्र आत्मा पाकर आप उस मार्ग पर हो जो नरक की ओर जाता है? Which way are you on? आप किस मार्ग पर हो? The kingdom of heaven is likened unto 10 virgins which took their lamps, by number 1, and which after taking their lamps were on the way to meet the bridegroom. और स्वर्ग का राज्य जो है वो 10 कुमारियों के समान है. ये है मुद्दा क्रमांक 1, जिन्होंने अपनी मशाले ली और दूल्हे को मिलने को गए. Yeah, it is very important that you and I we understand this point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं इस मुद्दे को समझ लें. Today the situation is very different. आज परिस्थिति जो है वो बहुत ही अलग है. Very different. बहुत ही अलग है. Today this message for our church, especially for our church, is, और आज ये जो संदेश विशेषकर हमारी कलीसिया के लिए ये है, अपनी कलीसिया के लिए ये है, also the universal church, और जागतिक कलीसिया के लिए भी है, that many believers are having the baptism of the Holy Ghost, have the Holy Spirit, and are losing their way from going towards heaven. कि बहुत सारे मसीह है या विश्वासी लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, लेकिन वो अपना मार्ग भटक रहे हैं स्वर्ग की ओर जाने से. Yeah, they are compromising with the people of the world, वो इस दुनिया के लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं, with their methods, with their festivals, with their lifestyles, with their behavior patterns. उनके तौर तरीके, उनके जो त्योहार है, वो कैसे जीवन शैली जीते हैं, उनके साथ वो समझौता कर रहे हैं. And they are copying them. उतना ही नहीं, लेकिन उनकी नकल उतार रहे हैं. And they are trying to live their life like them. और वो खुद की जिंदगी उनकी जिंदगी की तरह वो जीने की कोशिश कर रहे हैं. Now, people of God, आप परमेश्वर के लोग, if you are a person who is having the Holy Spirit, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है. see, I'm not going to preach a long message today. देखो, आज मैं एक लंबा संदेश नहीं देने वाला, I'm just going to preach a small little word of encouragement to every single person in this place. लेकिन बस आज इस जगह में मैं बस छोटा सा शब्द देने वाला हूँ, उत्तेजना का. And that is, और वो ये है, if you have got the baptism of the Holy Spirit, अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, are your actions showing forth going towards heaven? तो क्या फिर आपके कृति ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं? Or are they showing that you are going towards hell? या फिर वो ये दर्शा रहे हैं कि आप नरक की ओर जा रहे हैं? Next Sunday we are going to see about the wise and the foolish virgins, the behavior or the character difference between a wise and a foolish virgin. और अगले इतवार को हम ये देखने वाले हैं कि जो मूर्ख और जो सियाने थे या समझदार जो कुंवारियां है, इनके जो स्वभाव या फिर इनके जो बर्ताव है, जो फर्क है, वो हम देखने वाले हैं. Yeah, we're going to see how can I identify whether I am wise or foolish? हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे समझे कि हम सियाने हैं या मूर्ख. But my focus today is, लेकिन मेरा आज का जो ध्यान है वो इस पर है. verse 5. वचन 5 पर, While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी और सो गई. Yeah, now that is something very, very, very critical. और ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण While है the bridegroom tarried, his coming was delayed. कि दूल्हे के आने में जो
जब देरी हुई या उसके आने में जब बहुत वक्त लग रहा था या जो उनके आने में समय लगे जा रहा था, they all, the wise and the foolish, they all, वे सब समझदार और मूर्ख, वे सब, all of them, सभी जन, all of them, सभी जन, no matter how good they are in the Lord, चाहे वो परमेश्वर में कितने ही अच्छे क्यों ना no हो, matter how much they were powerful believers, चाहे वो परमेश्वर में कितने सामर्थी विश्वासी थे, no matter how much strong they were, चाहे वो कितने सामर्थ्य से भरे, कितने बलशाली थे, no matter how much closer walk they had with God, चाहे वो परमेश्वर के कितने करीबी क्यों ना चल रहे थे, both of them, wise and the foolish, began to sleep. दोनों भी, सियाने या समझदार और मूर्ख दोनों भी सोने लगे। What is the meaning of sleep? सोने का अर्थ क्या है? Means going away from the presence of God. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना, Becoming absent from the things of God. परमेश्वर के चीजों से खुद को दूर या खुद को हटा देना। Do we pray today? क्या आज हम दुआ करते हैं? Do we get up early in the morning and seek the face of God? क्या आज की तारीख में हम जल्दी सवेरे उठकर क्या परमेश्वर के मुख को हम ढूंढते हैं? How many hours do we pray? How many hours do we seek the face of God? आज की तारीख में हम कितने घंटे दुआ करते हैं या परमेश्वर के मुख को हम ढूंढते हैं, खोजते हैं? How many times do we read the word of God? कितने बार हम वचन को पढ़ते हैं? How many times do we spend time with the word of God? आज की तारीख में कितना वक्त हम परमेश्वर के वचन के साथ गुजारते How हैं? many times do we sit on meditation on the word of God? कितने बार हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं? What is our reading today? What do we read today? आज हम क्या पढ़ते हैं और या फिर आज हम कितना पढ़ते हैं? Yeah, हमारा आज पढ़ना क्या है? What do we read today? आज की तारीख में हम क्या पढ़ते हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, all these things should be kind of an eye opener for you to understand whether you are sleeping in God or you are really walking towards the marriage of the Lamb. देखो ये सारी चीजें जो हो रही है, इससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि क्या आज आप सो रहे हैं या फिर उस मेमने के शादी के मार्ग पर आप निकले हो। The Bible says, the book of Revelation, the Lord is saying over here, nevertheless I have somewhat against thee, Revelation 2:4, because that thou hast left thy first love. और बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय वचन 4 में, प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय वचन 4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Now that is something which is happening today with many believers. और हाँ, ये आज के तारीख में बहुत सारे मसीह लोगों के साथ हो रहा है। Yeah, you have left your first love. आपने आपका पहला प्रेम जो है या प्यार जो है वो छोड़ दिया। You are now just caught up in some dream world. और आज के तारीख में आप किसी स्वप्न नगरी में हो। But I just want to close with one small statement. लेकिन एक छोटा सा वाक्य कहकर आज मैं बंद करना चाहता हूँ। Be aware. ध्यान रखो। Be aware. सचेत रहो। Be aware. सचेत रहो। Your oil level is dropping down. आपका तेल का जो स्तर है वो कम होते जा रहा है। No oil. तेल नहीं, No fire. तो अग्नि नहीं। No fire. अग्नि नहीं तो No entry in the marriage. तो फिर शादी में प्रवेश नहीं मिलेगा। Amen. Let us all pray, everybody. आइए हम सभी जन दुआ करें। Eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Today we as a church are celebrating 21 years for walking with the Lord as a church, as one body in the Lord Jesus Christ. और आज हम कलीसिया का 21वां जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। 21 साल जो हम परमेश्वर के साथ उसके हाथों में हाथ देकर हम कलीसिया करके एक शरीर होकर हम जो चल रहे हैं, इस दिन को हम मना रहे हैं। And today, और आज many people of us have lost their first love, have gone away from God, from the presence of God, have gone away and strayed themselves into things of the world, and they think everything is fine. और आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपना पहला प्यार जो है वो खो बैठे हैं, उसे छोड़ दिया है और ये दुनिया के जो अलग चीजें उसके साथ वो एक हो लिए हैं और उन्हें ऐसा आज लग रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक है। Am I that one? क्या मैं उनमें से एक हूँ? Am I that one? क्या मैं उनमें से एक हूँ? People of God, परमेश्वर के लोगों, today is the day
आज ही का वो दिन है। Let us all turn around to the Lord. आइए हम फिर एक बार परमेश्वर की ओर Let मुड़ें। us all focus our eyes upon the Lord, everybody, in a new way today. आइए फिर एक बार एक नई तरीके से अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। And let us all get back to our first love और आइए फिर एक बार अपने पहले प्यार की ओर हम लौट जाएं and tell the Lord, और परमेश्वर से ये कहें, Lord, forgive me. हे परमेश्वर मुझे माफ कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। Here am I, your child. मैं यहाँ पर हूँ, तेरा बच्चा। Take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, God, welcome in my life in a new way today. आपका मेरे जिंदगी में एक नई तरीके से स्वागत करता हूँ। Come, mighty comforter, come, mighty counselor, thou art welcome, Lord. आप महान दिलासा देने वाले, आप महान सलाह देने वाले, आपका हम स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। Beloved Lord, my God, I uphold the throne of grace and mercy every single person, every single brother or sister, Lord, my God, wherever they are right now. I uphold them all before the throne of grace and mercy right now in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस वक्त में हर एक भाई, हर एक बहन को, जहाँ कहीं पर भी वो है परमेश्वर, उन सभियों को आपके दयासन के सामने मैं ऊंचा उठाता हूँ And I प्रभु। pray in Jesus' mighty और name. मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Help your people to turn around. Help your people, Lord my God, to come to their first love, oh Lord my God, to the reignition point in Jesus' mighty name. और आपके लोगों को मदद करो परमेश्वर कि वो फिर एक बार मुड़े परमेश्वर, फिर एक बार अपने पहले प्यार की ओर वो फिर लौट आए परमेश्वर, फिर एक बार उस जगह पर आए जहाँ पर वो फिर एक बार प्रज्वलित हो जाएंगे परमेश्वर। Beloved Lord my God, और फिर वो मेरे परमेश्वर, every power of darkness, every demonic bondage, demonic influence, demonic possession, every power of darkness is taking them away from your presence, from their first love, oh Lord my God. I'm going to destroy the culture with the power of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. Get out, God, in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, हर एक आत्मा जो तेरे लोगों को तेरी उपस्थिति से दूर ले जा रहे परमेश्वर, तेरे उनके पहले प्यार से उन्हें दूर ले जा रहे, वो हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। And Lord my God, I set people free in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। But Lord my God, मेरे परमेश्वर, touch lives. जिंदगियों को छू ले, Touch. छू ले, Touch. छू ले, Touch. छू ले, Touch. छू ले। And on this birthday of our church, Lord, और इस हमारी कलीसिया के जन्मदिन पर not only of our church members, ना सिर्फ केवल हमारे कलीसिया के जो लोग हैं उन्हीं को नहीं सिर्फ, but every single hearer that is hearing this word today, लेकिन हर एक व्यक्ति जो आज के वचन को सुन रहा है, I pray in Jesus' name. मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Help them, Lord my God, to turn around and to connect with you in a new way is my prayer unto thee. उन्हें मदद करो परमेश्वर कि वो फिर एक बार मुड़े और फिर एक बार आपके साथ नई तरीके से जुड़ जाए। Thank the Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just breathe afresh. ताजा सांस तो फूंक, Fresh. ताजा, That even as they turn around, और जैसे वो मुड़ रहे हैं, give them divine help, Lord. उन्हें दैवी मदद जो है वो तू दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। That will make the turning around easy. जो उनका जो मुड़ना है वो आसान कर देगा, That will make their access easy ताकि वो आसानी से तुझे पाए and touch you और तुझे छुए, and touch you. और तुझे छुए। Though it may be the hem, वो तेरे वस्त्र के छोर क्यों ना हो, but will make them whole. लेकिन वो उन्हें पूरा कर देगा। Touch. छू ले In Jesus' name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe today's word has touched your heart and changed your heart. Amen. मैं विश्वास रखता हूँ कि आज के वचन ने आपके दिल को छुआ है और आपके दिल को बदला है। Hallelujah. And I Hallelujah. wish you Church of the Rock a very happy birthday. और मैं चर्च द रॉक को जन्मदिन के हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। Amen. Amen. Let us all give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on everywhere. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति के हाथ दे, चलो सभी जगह पर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah.
हालेलुया। Today is an awesome day. I'm so excited because the Lord has begun a new work in our church and in the body of Christ. आज का दिन जो है वो सचमुच अद्भुत दिन है और आज के दिन में मैं बहुत उत्तेजित हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में और परमेश्वर के शरीर में एक नया काम शुरू Let us किया। all give him praise because he's worthy and there's none like him. Come on, और everybody. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें क्योंकि सचमुच उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। Amen. 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 Come on, everybody, give him praise because there's none like him. Come on, everybody. चलो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। चलो सभी जन। तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी तू आ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी और जैसे हम परमेश्वर को स्तुति दे रहे आए इस वक्त हमारा दान और दशमांश परमेश्वर के भंडार में आनंद से खुशी से नाचते हुए गाते हुए हम ले आए। आपका पार्टनरशिप अमाउंट होगा या फिर आपका दशमांश या फिर आपका दान जो है वो जो कुछ भी आप गूगल पे कर सकते हो या पास्टर के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये वक्त आपका है। के बादलों का छाया अंधेरा था तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया कब के बादलों का छाया अंधेरा था तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया तू आ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी सुनो यीशु मसीह है बात को जान लो जब तक है जिंदगी अपना उसे मान लो यीशु ही मसीह है बात को जान लो जब तक है जिंदगी अपना उसे मान लो दुआ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी है मसीह तेरे बिना जिंदगी में मेरे है न कोई खुशी तू आ मेरे दिल में समा जा तेरे बिना जिंदगी है सुनी मेरे सचमुच है परमेश्वर आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और धन्यवाद देते हैं कि 21 साल आपने हमें चलाया है और जैसे आज का वचन हमने सुना है आइए इस वक्त फिर एक बार अपने पहले प्यार के पास यीशु के पास आइए हम लौट चले।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। रहा तेरे को मेरा परमेश्वर, हम आपको स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम पर हार नहीं मानी है। धन्यवाद कि आज भी आप हम पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपने हमें उठाया है और उस कुंभार के चाक पर रखा है परमेश्वर, चक्के पर रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें तोड़, हमें मोड़, जैसा तू चाहता है वैसा बर्तन तू हमें बना परमेश्वर, लेकिन ऐसा बर्तन बना जो तेरे योग्य है परमेश्वर, जो तेरे काम में आए ऐसा बर्तन तू हमें बना परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा से भरकर हम भरपूर होकर हम बहना चाहते हैं। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरा प्रभु, हम फिर एक बार लौट आए आपके चरणों के पास, हम लौट आए आपके पास, हम लौट आए तेरे वचनों के पास, हम लौट आए आपके घर में परमेश्वर। हमें माफ कर, हम पर कृपा कर, और जैसा तू चाहता है वैसे तू हमें बना। यही दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आपके लोगों ने जहाँ उनका प्यार का प्रतीक जो है आपके भंडार में लाया, उनका दान दशमांश परमेश्वर, उनके पार्टनरशिप अमाउंट, वो सब कुछ आपके दयासन के सामने मैं ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु इस वक्त उन्हें मैं शुद्ध करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु इस वक्त मैं दान को तेरे दयासन के सामने उठाता हूँ परमेश्वर, और उसे मैं आशीष करता हूँ प्रभु, बढ़ती से, बहुतायत से, समृद्धि से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, हर एक श्राप जो उसे पकड़े हुए झकड़े हुए परमेश्वर, हर एक दुष्टात्मा जो दान को पकड़े हुए झकड़े परमेश्वर, मैं उनके आड़े आता हूँ भी इस वक्त नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं उस दान को आजाद घोषित करता हूँ इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जिन जिन लोगों ने दिया है तू उन्हें जानता है, उनके दिलों को जानता है, उनके हाथों को तू जानता है परमेश्वर। और मैं यही दुआ करता हूँ उनके हाथों को तू समृद्धि दे, उनके हाथों को तू सफलता दे परमेश्वर, कि जो कुछ भी वो हाथ में पकड़ेंगे परमेश्वर वो सफल हो। ये मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, ताकि उसका जो फल उन्हें मिले जब वो आपके भंडार में ले आएंगे परमेश्वर, आपके घर को, आपके कलीसिया को, आपके राज्य को वो आशीष करेंगे परमेश्वर। तू उनके काम को, उनके मेहनत को तू आशीष दे, यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरा प्रभु इस वक्त जिन जिन लोगों ने उनका दशमांश आज लाया परमेश्वर, जो अभी वचन आपके वचनों में है, इस वक्त मैं उन पर खुला करता हूँ कि हे परमेश्वर, मैं उन्हें आशीषित करता हूँ कि स्वर्ग की खिड़कियां उनके लिए खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष मैं खुला करता हूँ भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया परमेश्वर, वो
बड़ा और महान बांधेंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूं अभी यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और मैं हाँ प्यारे प्रभु उन पर आशीष घोषित करता हूं परमेश्वर कि आप उनके लिए परमेश्वर जो नाश करने वाला है उसे तू आड़े आएगा परमेश्वर, उसे तू रोकेगा ताकि नाश करने वाला जो है उनके उपज को, उनके मेहनत को, उनके फायदों को नाश न कर पाएगा परमेश्वर। लेकिन आप उन्हें बरकत दोगे, आप उन्हें बढ़ाओगे परमेश्वर, और उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना हो, ऐसा आशीष में उन पर खुला करता भी यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और जो कुछ भी वो जिस किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे हैं परमेश्वर, वो पाएंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ तेरा प्रभु मैं उन्हें आशीषित करता हूँ परमेश्वर कि आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे, ऐसा आशीष इस वक्त मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। उतना ही नहीं, वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु इस वक्त परमेश्वर जो लोग आपके साथ, आपका अभिषेक के साथ परमेश्वर पार्टनरशिप में है, उन्हें मैं आशीषित करता हूँ जो अभी वचन आपने आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर, कि वो आपके अभिषेक के साथ आपके राज्य के बढ़ाव के लिए परमेश्वर वो पार्टनरशिप में है, इसलिए आप उन पर अनुग्रह का आशीष करोगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु जब तक ये पार्टनरशिप का रिश्ता चलता रहेगा परमेश्वर, जब तक वो इस पार्टनरशिप में कायम रहेंगे परमेश्वर, तब तक जो बढ़ती का आशीष है उन पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर बनी रहे, ये मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु जब कभी भी वो एक चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे परमेश्वर, वो चमत्कार पाएंगे परमेश्वर, और आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे। ये आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू अद्भुत है, और ये लोग आपके साथ पार्टनरशिप में परमेश्वर, इसलिए उनका निवास स्थान जो है वो महान बनेंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उतना ही नहीं, आपके अभिवचनों में वो वतन पाएंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हमेशा वो अच्छी सेहत में रहेंगे, यह आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ मेरा प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हर एक चीज के लिए जो आपने हमारी कलीसिया के लिए किया है परमेश्वर, और जहाँ आपने हमें चलाया है परमेश्वर, ये सचमुच ये आप ही का हाथ है जो हम 21 साल चले और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं परमेश्वर। हर एक पड़ाव के लिए, हर एक ऊंचाई के लिए और हर एक तराई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि अगर आप न होते तो ये 21 साल हम पूरी न कर पाते परमेश्वर। आप ही की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप ही की वजह से हम आगे भी बढ़ेंगे परमेश्वर। और हमारी दुआ बस इतनी ही है, मूसा की तरह हम यही कहते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे आगे चलने दो परमेश्वर, और हम आपके पीछे हो लेंगे। यही दुआ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये दुआ करते हैं परमेश्वर, जो कोई भी हमारी कलीसिया के साथ जुड़े हैं परमेश्वर, जब भी वो दुआ करेंगे आप उन्हें छू, ये दुआ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कान उनके लिए खुले रहे परमेश्वर, यही दुआ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर जब कभी वो पुकारेंगे, जिस किसी भी हालत में वो पुकारेंगे, बस आपके वस्त्र को छू ले तो आप उन्हें पूरा करो, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर वो 38 साल तक एक ही जगह में अटके हुए हैं, और आज हम दुआ करते हैं आप उन तक पहुंचो और आपका वचन जो है उन्हें सुना, और उन पर कृपा करो कि वो उनकी बाज उठाए और वो चले फिरे और आपके राज्य में आगे बढ़े परमेश्वर। यही दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, जो आशीषें आपने आपके वचन ने नए इज़राइल के लिए रखा है परमेश्वर, लिखा है, वो आशीष इस वक्त आपके लोगों पर मैं खुला करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर रहे, और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को आशीषित किया करे। और हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके लोगों को जी शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन परमेश्वर, उनका अंदर आना बाहर जाना परमेश्वर, घर परिवार, उनके गाड़ियां, नौकरी, बिजनेस, जो कुछ भी है, सब कुछ जो आपने उन्हें दिया परमेश्वर, सब कुछ मैं आपके पवित्र लहू के
पवित्र तेल के पवित्र अग्नि के नीचे मैं मोहर लगाता और आच्छादन करता अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और फिर एक बार परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ आप ही के नाम को हो जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी कार्य आपके पवित्र आत्मा ने किया था, कर रहा है और करने वाला है, परमेश्वर धन्यवाद आज के वचन के लिए भी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। आमीन। Let's all pray this moment for all the people who have sown and given generously, Lord my God, for the studio, Lord. और इस वक्त हम दुआ करें जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के भंडार में इस स्टूडियो के लिए उन्होंने बोया है, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। Lord, I bless them richly in Jesus' name. प्यारे प्रभु, मैं उन्हें अमीरी से आशीषित करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। Let nothing good be kept away from them, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, मैं ये दुआ करता हूँ कि उन लोगों से कुछ भी अच्छा दूर न रहे। Let every single locked door be open for them in Jesus' mighty name. उनके लिए हर एक बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। And let them be debt free by the end of this year in Jesus' mighty name. और इस साल खत्म होने से पहले वो कर्ज से मुक्त हो जाए यीशु के सामर्थी I नाम में। bless them, Lord my God, with financial security, prosperity, and freedom in Jesus' mighty name. मैं उन्हें आर्थिक सुरक्षितता से और परमेश्वर आर्थिक बढ़ती से मैं उन्हें आशीषित करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। And beloved Lord my God, और फिर वो मेरे परमेश्वर, I bless them with good health in Jesus' name. और मैं उन्हें अच्छी सेहत से आशीषित करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name I pray and ask. यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen, 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 amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us all give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on everywhere. आइए हम सभी का परमेश्वर का मान सुनने के हाथ देते हैं सभी जगह पर। Hallelujah. Hallelujah. This is just the beginning, saints of God, and there is much more coming in full package through the studio of the Church of the Rock International. देखो ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा खुलासा होना बाकी है और ये पूरा पैकेज जो इसका खुलासा होना बाकी है, ये जो खुलासा है ये चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल के स्टूडियो से होने वाला है। Amen, amen, amen. And then before we end the service, आमीन, आमीन, आमीन। और ये सर्विस को खत्म करने से पहले, let समारोह को खत्म करने us से पहले quickly, come together as one body in Christ and cut the cake for the Church of the Rock International. और आइए हम मसीह के शरीर में एक होकर, चलो आइए हम मिलकर चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल का जो बर्थडे का जो केक है, जन्मदिन का जो केक है, वो हम काटेंगे। Amen, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord, everybody. परमेश्वर की स्तुति हो सभी लोग। And let us, before we cut the cake, और केक कट करने से पहले 2 years ago, my mother was there for the church birthday. और 2 साल पहले जब कलीसिया का जन्मदिन था, तब मेरी माँ हमारे साथ बीच And में my dad. और मेरे पिताजी भी। And last year she passed away in just 2019. और 2019 में वो परमेश्वर के पास चले गए। And today it's my privilege and honor और आज मेरा सम्मान है और ये सौभाग्य है that my wonderful father is over here. कि मेरे अद्भुत पिताजी जो है हमारे बीच में हैं। And let us all, have him in our midst to have this honor of cutting the church cake, because it was he and his wonderful wife who took this initiative to start the Church of the Rock International. और ये सचमुच एक सम्मान होगा मेरे लिए कि मेरे पिताजी हमारे बीच में आए और हमारे साथ मिलकर ये केक को काटे, क्योंकि ये वही है और उनके पत्नी जो है, दोनों ने मिलकर चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल को स्थापना या इनके बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मदद किया है। Amen. Daddy, welcome, please. Come on, let us all. आइए हम सब मिलकर Welcome him, and let us give the Lord a mighty hand of praise, everybody. और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति के हाथ दें। Hallelujah. हालेलुया। And let us all join our hands together and cut this wonderful cake. और आइए हाथों को जोड़कर आइए हम सब मिलकर एक साथ इस केक को काटते हैं। And let's all sing loudly, everybody. Happy birthday, Church of the Rock. और आइए जोरों से हम गाएंगे हैप्पी बर्थडे चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल। Come on. Happy birthday to you. Happy birthday, dear church. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday.
1999. और जिन जिन लोगों को पता नहीं है, हमारी कलीसिया जो है 1999 ये साल में स्थापित हुआ And today is 2020. और आज 2020 है। So let us give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, तो everybody. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को मान चुके हाथ दे। If my mother was there, she would have danced now. अगर मेरी माँ यहाँ पर होती तो आज वो यहाँ पर नाचती। Hallelujah. Hallelujah. So God bless everybody and bring the Lord and soar up high and get back to your first love. तो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर में बढ़ते रहो और फिर एक बार आपके पहले प्यार के पास आप फिर एक बार लौट जाओ। And please buy a nice cake, cut it, and enjoy a wonderful biryani today. और कृपया कर एक अच्छा सा केक खरीद लो और उसे काटो और आपके घर में बिरयानी खाओ। Love you all. आप सभी से प्यार करता हूँ। Amen. Amen. आमीन, आमीन।